ये है माधुरी, जो नांदनी गांव है कोल्हापुर का, वहां रहती थी, जिसे यहाँ सब प्यार से महादेवी बुलाते हैं। कई सालों तक माधुरी इस गांव की जान थी और शान थी। मंदिर की शोभा यात्रा हो, त्योहारों की चमक हो या बच्चों की हंसी, माधुरी हर पल में थी। लेकिन 30 जुलाई 2025 को विदाई का दिन आया। माधुरी को वनतारा ले जाया जा रहा था, जिसमें लगभग 7,000 लोग शामिल हुए और उन्होंने प्ले कार्ड्स दिखाए, जिसमें लिखा था, महादेवी के अस्तित्व के लिए लड़ाई हम शांतिपूर्वक अंत तक लड़ेंगे। हमारा हाथी हमारी परंपरा है। और लोगों ने सोशल मीडिया पर #BringBackMadhuri जैसे हैशटैग चलाए। आइए इस पूरे मामले को जानते हैं। माधुरी का परिचय, उसे वनतारा क्यों ले जाया गया, माधुरी का जीवन गाँव में कैसा था, गाँव वालों का इस पर क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है वनतारा ले जाए जाने पर। इन सब मामलों को, इन सब पॉइंट को बारीकी से समझते हैं। माधुरी, जिसे महादेवी के नाम से भी जाना जाता है, एक 36 साल की मादा हाथी है, जो 1992 से कोल्हापुर महाराष्ट्र के नंदनी गांव में स्वस्ति श्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान जैन मठ में रह रही थी। वह गांव के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा और धार्मिक सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक थी। माधुरी को मठ में धार्मिक अनुष्ठानों, विशेष रूप से पंच कल्याण महोत्सव में शामिल किया जाता था और वे बच्चों और गाँव वालों की प्रिय थी। माधुरी के स्थानांतरण का मामला तब शुरू हुआ जब पेटा इंडिया ने बम्बई हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पेटा, जिसका पूरा नाम पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स है, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो जानवरों के अधिकारों की स्थापना और संरक्षण के लिए काम करता है, जिसने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें माधुरी की खराब स्वास्थ्य स्थिति और मनोवैज्ञानिक तनाव की बात उठाई गई। पेटा ने दावा किया कि माधुरी को कंक्रीट के फर्श पर रखा जा रहा था, जिसके कारण उसे गठिया, दर्दनाक पैर सड़न और नाखूनों की समस्याएं थी, और धार्मिक कार्यक्रमों में उसका उपयोग उसकी सेहत के लिए हानिकारक था। हाईकोर्ट ने 16 जुलाई 2025 को माधुरी को राधा कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट वनतारा में स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जो एक आधुनिक वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र है। जैन मठ ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, ये तर्क देते हुए कि माधुरी का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में करना उनके आर्टिकल 25 के अधिकार का हिस्सा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, ये कहते हुए कि जानवरों के जीवन की गुणवत्ता धार्मिक परंपराओं से ऊपर है। इसके बाद माधुरी को 28 जुलाई 2025 की रात को तंग सुरक्षा और वन विभाग के अधिकारियों की निगरानी में वनतारा भेज दिया गया। माधुरी को नांदनी गांव के जैन मठ संस्थान में 36 वर्ष से अधिक समय तक रखा गया था। वह गांव के लिए गर्व का प्रतीक थी और स्थानीय लोगों, विशेष रूप से जैन समुदाय के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक थी, और वह गांव की परंपराओं का हिस्सा थी। हालांकि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसे जंजीरों में और कंक्रीट की फर्श पर रखा गया, जिसमें उसे गठिया और पैरों की समस्याएं हुई। इसके बावजूद गाँव वालों